हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टर। नाउ डेज वी आर हैविंग वॉइस चेंज सीरीज। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 4 videos, okay, on voice change. If you haven't watched those videos, you can go to playlist or you can check the I button. From there, you can watch each and every video. All videos are very much important. I have already explained why we should learn voice change. If you haven't watched that video, you can watch it from the I button. Okay, it's very important video. Today we are discussing voice change of have to, has to and had to. Okay, it's very important thing. So my request is to watch the video till the end to get complete knowledge about that. So without wasting time, let's get started. देखिए दोस्तों, first of all you have to understand what is the meaning of have to, has to and had to. Okay, I have already made a separate video on have to and has to and another video for had to. If you haven't watched, you can check I button. From there you can watch all these videos. Okay, it's very important. First of all, I am telling the meaning why we use have to, this phrase. Okay, have to phrase, why we use this one. Okay, so have to means कोई भी काम को करना पड़ेगा, ओके, और करना है, ऐसा मीनिंग। मुझे वहां पे जाना है और मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, क्या होगा? आई हैव टू गो देयर। ओके, उसे ये काम करना है, ओके, तो क्या होगा? ही हैज टू डू दिस वर्क। उसे इंग्लिश बोलना है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा कोई भी काम करना है और करना पड़ेगा मीन्स फोर्स, कंपल्सन, एक फोर्स है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन वी यूज हैव टू। ओके, इन डिटेल आई हैव टॉट इन दैट वीडियो, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। हैड टू का मीनिंग क्या है? करना पड़ता था और करना पड़ा था, इस तरह का। ओके, और करना था, मुझे कोलकाता जाना था, तो क्या होगा? आई हैड टू गो टू कोलकाता, इस तरह का मीनिंग, ठीक है। तो क्या होगा? हैड टू मींस पास्ट कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब क्या है? कंपल्सन मींस फोर्स, किसी को प्रेशराइज करना कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। ये सिचुएशन भी हो सकता है। सो हैव टू, हैज टू एंड हैड टू वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वॉइस चेंज मींस पैसिव वॉइस में कैसे करना है, देखिए। I have taken 3 examples. First of all, we will be dealing with have to and has to, and then we will move forward to this one also. Okay, had to. देखिए दोस्तों, I have to do this work. इसका मीनिंग क्या है? बोलिए। I have to do this work. मुझे ये काम करना पड़ेगा और मुझे ये काम करना है, ठीक है, ऐसा फोर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस वर्क। तो यहाँ पे दिस वर्क पहले आ जाएगा। तो दिस वर्क हैज टू बी, दिस वर्क हैज टू बी, सॉरी, हैज टू बी डन। ओके, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय whom? बाय मी। ओके, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी, ठीक है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंड्स, while speaking, okay, जब हम बोलेंगे we will not say in this way, we will say this work has to be done, okay, by me we will not speak, ठीक है। this work has to be done, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम करना पड़ेगा, और नॉर्मली दिस वर्क हैज टू बी डन, ये काम करना पड़ेगा और ये काम करना है, ठीक है, ऐसा। पैसिव वॉइस में ऐसा ही मीनिंग आएगा, ठीक है। तो आई हैव टू डू दिस वर्क हैज टू बी डन अप टू दिस, फुल स्टॉप। बाय मी, बाय हिम, बाय देम, नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना है, ठीक है, और उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट विल कम एट द फर्स्ट पोजीशन, ओके। इंग्लिश हैज टू बी, सेम, इंग्लिश हैज टू बी, क्या होगा? स्पीक से स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म, बस डन। इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोलना है। सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहां पे सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है, ओनली इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन हियर। सपोज यू आर अपियरिंग इन द इंटरव्यू एंड यू आर बीइंग टोल्ड, ओके, आपको बोला जा रहा है ऐसा कि यहां पे इंग्लिश ही बोलना है, तो क्या होगा? इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन हियर ओनली, नो एनी अदर लैंग्वेज इज अलाउड, ठीक है, ऐसा। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे देखिए एक चीज मैं बोलना भूल गया, आई हैव टू डू दिस वर्क, यहां पे हैव है, यहां पे हैज हो गया है। क्यों? देखिए यहाँ पे व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
हैव और हैज टू आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके, दैट्स व्हाई हैज टू, और ये फर्स्ट पर्सन है, ओके, दैट्स व्हाई हैव टू। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। समटाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिट सम मिस्टेक्स, दे कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन टू दैट पार्ट, ओके, यहाँ पे हैव टू है तो यहाँ पे भी हैव टू ही होगा, दे थिंक लाइक दैट, ओके, बट ये गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट देखिए, वी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना है, हमें क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट खेलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए क्रिकेट, तो क्रिकेट विल कम एट द फर्स्ट पोजीशन, लेट मी राइट क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी हैव टू है, क्रिकेट हैव टू होगा, नहीं होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या होगा, क्रिकेट हैज टू बी, प्ले के साथ ईडी, प्लेड, cricket has to be played by us, not important, cricket has to be played, क्रिकेट खेलना है, इतना तक ही करके छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बोलने के टाइम पे भी ऐसा, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड, क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, ओके, दिस वर्क हैज टू बी डन, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन, वी हैव टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड, ठीक है। और मैं अगर ऐसा बोलूं, आई हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर, दिस पिक्चर हैज टू बी ड्रॉन, ओके, आई हैव टू बाय दिस मार्कर हैज टू बी बॉट, ओके, शी हैज टू वेयर ए साड़ी हैज टू बी ओन्ड बाय हर, आई हैव टू मेक ए वीडियो हैज टू बी मेड बाय मी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। I think you are getting this point, okay? So now have to and has to clear. Now we'll move forward to had to. Had to is also very important. So let's see. See friends, I have taken 3 examples for you to make you understand. Had to का मीनिंग क्या है पहले समझना है, ठीक है। had to का मीनिंग है पास्ट कंपल्सन का मीनिंग क्या है, फोर्स, किसी को फोर्स करना, ठीक है। I had to make tea, okay? मुझे चाय बनाना था, ओके, और मुझे चाय बनाना पड़ा था, ओके, और पड़ता था, इस तरह का मीनिंग मीन्स आई वाज फोर्स्ड, मुझे फोर्स किया गया था, मीन्स फोर्स मीन्स किसी ने फोर्स किया था और सिचुएशन फोर्स किया था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, लाइक आई वाज स्टेइंग ओवर देयर अलोन एंड आई हैड टू मेक टी, nobody was there to make, okay, ऐसा। तो I had to make tea, मुझे चाय बनाना था और मुझे चाय बनाना पड़ा था। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो टी विल कम एट द फर्स्ट पोजीशन, टी यहाँ पे हैड ही रहेगा, ठीक है, चेंजेस नहीं होगा, हैड टू बी मेड, फुल स्टॉप, डन, टी हैड टू बी मेड, ओके, चाय बनाना था और चाय बनाना पड़ा था, ऐसा यहाँ पे मीनिंग होगा, ठीक है, चाय बनाना पड़ा था, ठीक है। आई हैड टू मेक टी, टी हैड टू बी मेड, डन। ही हैड टू बाय अ हाउस, उसे एक हाउस खरीदना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए हाउस हैड टू बी, यहाँ पे बाय का क्या होगा, बॉट, ठीक है, ए हाउस हैड टू बी बॉट, ओके। एक हाउस मीन्स एक घर खरीदना पड़ा था वहां पे, ठीक है, ऐसा ही। यू हैड टू सेल ए बाइक, तुम्हें एक बाइक बेचना पड़ा था, ठीक है, मे बी ही हैड सो मेनी बाइक्स बट ओनली ही हैड टू सेल वन बाइक, ओके, सो यू हैड टू सेल ए बाइक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ए बाइक अगेन had to be, सेल का क्या होगा, sold, डन। ए बाइक हैड टू बी सोल्ड, एक बाइक बेचना पड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। और यू कैन टेक मेनी मोर एग्जांपल्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई हैड टू मेक टी, मुझे चाय बनाना पड़ा था, ओके, टी हैड टू बी मेड, ही हैड टू बाय अ हाउस हैड टू बी बॉट, you had to sell a bike had to be sold. One thing you have to keep in your mind whenever you talk about passive voice, यहाँ पे देखिए made, bought and sold, always V3, okay, always V3, ठीक है। So whenever we talk about using passive voice, always we need to use V3, whatever the tense is, it doesn't matter, ठीक है।
और मैं अगर ऐसा बोलूं कि आई हैड टू सेल दिस मार्कर, तो क्या होगा, दिस मार्कर हैड टू बी सोल्ड, ठीक है। आई हैड टू डिपोजिट मनी, तो मनी हैड टू बी डिपोजिटेड, ठीक है। आई हैड टू बाय अ लैपटॉप हैड टू बी बॉट, ओके। आई हैड टू accomplish माई ड्यूटीज, accomplish का मतलब क्या है, खत्म करना, ठीक है, फिनिश। आई हैड टू accomplish माई ड्यूटीज हैड टू बी accomplished। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। सो टुडे वी हैव लर्न हैव टू, हैज टू एंड हैड टू का वॉइस चेंज मींस पैसिव वॉइस, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर these videos with your friends so that each and every person can take the advantage from these videos, okay. And don't forget to practice all these, okay. I have taken only few examples, try to take many more examples, okay, and practice. And whenever you face problems, don't forget to write in the comment section. I will definitely try to reply as well as help you out, okay. So for today that's all. Next day again we will meet and again we will learn something new. So for today, thank you, thanks for watching.